नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी अध्ययन पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम सब हिंदी व्याकरण एवं हिंदी साहित्य को समानांतर रूप से एक श्रृंखला में अध्ययन करेंगे। तो आज इस वीडियो से हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करते हैं और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो चलिए समझते हैं हिंदी व्याकरण। पिछली वीडियो में भी मैंने हिंदी व्याकरण के बारे में चर्चा की थी। हिंदी व्याकरण के बारे में आइए देखते हैं और इसे समझते हैं। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने, लिखने एवं समझने संबंधी नियमों का बोध कराने वाले शास्त्र को हिंदी व्याकरण कहते हैं। मतलब हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने, लिखने एवं समझने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन सभी नियमों को समाहित करने वाले शास्त्र को हिंदी व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण को अध्ययन की दृष्टि से हिंदी व्याकरण को चार खंडों में विभाजित किया गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार एवं छंद विचार। तो दोस्तों, आज हम वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। वर्ण विचार इसके अंतर्गत हम वर्ण को पढ़ेंगे, वर्णमाला आदि सब। जो वर्ण विचार से संबंध वर्णों, ध्वनियों आदि के अध्ययन से है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए उन्हें वर्ण कहा जाता है। मतलब किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं या जो चिन्ह बनाए गए हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण के बारे में कुछ बातें। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। अविभाज्य इकाई। वर्ण को विभाजित नहीं किया जाता है। वर्ण का उच्चारित रूप ध्वनि कहलाता है। इनकी संख्या 52, वर्णों की संख्या 52 है। आगे इन सबको डिटेल में देखेंगे कि 52 कैसे होती है संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण हैं उनको एक व्यवस्थित क्रम में एवं क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है, उन्हें उसी को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला का जनक महर्षि पाणिनि को माना जाता है। वर्णमाला के भाग देखते हैं। वर्णमाला को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है: स्वर, व्यंजन। इसके अन्य वर्ण भी होते हैं वर्णमाला के, परंतु मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है: स्वर व व्यंजन। चलिए आगे देखते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे वर्ण हैं जो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। ऐसे वर्ण जो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं या उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण पर निर्भर नहीं होते हैं, उनको स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 11 होती है। स्वर 11 होती है। ये 11 कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आ, ओ, औ। ये टोटल 11 हिंदी में स्वर होते हैं। अब देखते हैं व्यंजन। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं या वे वर्ण जिनको उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता की जरूरत पड़ती है, उन्हें
व्यंजन कहते हैं। अव्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। ये 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, इन्हीं को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क से माँ तक इनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन यार अलावा 4 ऊष्म व्यंजन सा 4, ये 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। टोटल मिलाकर 33 व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वर, स्वरों का वर्गीकरण। अब माफ कीजिए, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, परंतु मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। 3 आधार पर उन्हें देखते हैं। नंबर 1, मात्रा और उच्चारण की दृष्टि से। मात्रा या उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हास्य स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुप्त स्वर। हास्य स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। हास्य स्वर की संख्या 4 होती है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, ये 4 हास्य स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगता है या 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन 4 हास्य स्वर को छोड़कर बाकी सब दीर्घ स्वर होते हैं। प्लुप्त स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है या 3 मात्रा का समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। वर्तमान में प्लुप्त स्वर का एक ही उदाहरण है, ओम। मतलब इन तीनों में अंतर है। सबसे कम समय हास्य स्वर में लगता है उच्चारण में, उससे अधिक लगता है दीर्घ स्वर में, और सबसे अधिक समय लगता है ओम में। आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ मात्रा उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण। अब दूसरा आधार है उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से। उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से भी स्वरों को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जो सबसे पहले बने एवं अन्य स्वर इनसे मिलकर बनते हैं, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर, वे स्वर जो किसी मूल स्वर को 2 बार जोड़ने पर बनते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे छोटा छोटा मिलकर बड़ा बनाते हैं, छोटी छोटी मिलकर बड़ी, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, री मिलकर दीर्घ री बनाते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि मूल स्वर समान स्वर ही मिलकर दीर्घ बनाते हैं। अब देखते हैं संयुक्त स्वर। जब 2 अलग अलग स्वर मिलकर कोई स्वर बनाते हैं तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे छोटाया या बड़ा मिलके छोटी या बड़ी मिलके ए का निर्माण करते हैं, तो इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। ह्रस्व, दीर्घ या ए आय मिलके आय का निर्माण करते हैं, तो ये संयुक्त स्वर है, ये संयुक्त स्वर है, ये भी संयुक्त स्वर है। छोटा ओ मिलके आओ का निर्माण करते हैं। ह्रस्व दीर्घ आ मिलके ह्रस्व दीर्घ आ, ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ के साथ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं, तो इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार
निर्माण उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो गया। अब देखते हैं जीवहा के प्रयोग की दृष्टि से। जीवहा के प्रयोग की दृष्टि से भी स्वरों को 3 भाग में बांटा गया है। जीवहा के प्रयोग की दृष्टि से मतलब जीवहा का प्रयोग, चलिए देखते हैं। अग्रस्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। छोटी बड़ी री ए आई ये सब अग्रस्वर होते हैं। मध्य स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। केवल छोटा मध्य स्वर होता है। पश्च स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है। बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आ ये सब पश्च स्वर कहते हैं। इस प्रकार हमने सभी स्वरों का 3 आधार पर वर्गीकरण देखा। आगे बढ़ते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आगे देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि कहा जाता है ज्ञान को बांटने से ही बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, या कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।